ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, अभी फाल्गुन मास में एक एकादशी निकल चुकी है, जिसकी हमने कथा आपको सुनाई और अनेक लोगों ने उसका लाभ लिया। हम आपको आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का विशेष महत्व इसलिए है कि इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ आंवले की पूजन भी की जाती है, क्योंकि आंवले में लक्ष्मी जी का निवास होता है और उसकी पूजन करने से लक्ष्मी जी की परम कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ये आमल की, इसको नाम ही रख दिया है इसका आमल की एकादशी, यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इसकी कथा प्रारंभ होती है कि युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, संपूर्ण फलों का दाता है, संपूर्ण फलों को देने वाला। हे राजन, अमल की का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला, 1000 गोदान के फल के समान यह व्रत है, इसका फल प्राप्त होता है। हिंसा करने वाला व्याध जैसी की भी मुक्ति इस कथा को सुनने से हो गई थी। केवल कथा श्रवण से और दर्शन मात्र से व्याध जैसा हिंसक प्राणी भी जो है मुक्त हो गया था। तो वह इतिहास में आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की महिमा बता रहे हैं और यह अमल की एकादशी के बारे में कहते हैं। अच्छा सुनो, इसका इतिहास बताता हूँ, कथा सुनो। एक वैदिश नाम का नगर था, वहाँ पर चैत्ररथ नाम के एक राजा थे, बड़े धार्मिक, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। जैसा कहा गया ना कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, पर यहाँ ऐसा नहीं था। जासु राज प्रिय प्रजा सुखारी, हम ये कह सकते हैं। हर तरह से बिल्कुल राम राज था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भी बहुत बलवान था, 10,000 हाथी का बल था राजा में। किंतु उसके बाद में भी क्यों बताया, हाथी की चर्चा क्यों की? क्योंकि इतना बलवान होते हुए भी उसे घमंड नहीं था, बड़ा विनम्र था। भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का परम भक्त था। एकादशी का व्रत उसके कारण राज्य भर में एकादशी का व्रत किया जाता था। सारे नर नारी, जब एकादशी का फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सारे लोग बोले ढोल धमाके के साथ में अपने प्रियजनों को और ऋषि मुनियों को साथ लेकर के मंदिर में गए और मंदिर में जा कर के वहाँ पर अच्छा गोबर से लीप कर अंदर कमल बनवाया, उस पर कमल और उसमें स्वर्ण कलश की स्थापना की और कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण दामोदर की वह स्थापना करके और बड़े विधि विधान के साथ में पूजन की और कथा सुनी। उसी समय संयोग देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इधर तो एकादशी का व्रत चल रहा था, पूजन हो रही थी, कथा हो रही थी, और उसी समय एक बहुत ही हिंसक प्राणी, एक व्याध, भील जिसे व्याध कहते हैं, यानी जो पशुओं का शिकार करता है और जो बड़ा दुराचारी था, धर्म से उसका संबंध कोसों तक दूर तक नहीं था, यानी धर्म के मामले में बिल्कुल निरक्षर था। वह उसका सहसा आना हुआ, उसने देखा कि बड़ी सजावट हो रही है मंदिर में, बड़ा आकर्षित हुआ सजावट देख करके और देखा कि अरे बड़ा सुंदर भव्य कलश, देखो राजाओं के कार्य, जब साधारण अपन लोग जब पूजन करते हैं कितनी व्यवस्था करते हैं, तो देख करके, कलश देख करके और भगवान की मूर्ति देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा विस्मय, उसको आश्चर्य होगा। अब कभी कभी आदमी अचरज में डूब जाता है, समझ में नहीं आता उसको कुछ भी, तभी वो जो है आकर्षित हो जाता है। अब वहाँ रुका रहा, इधर कथा होती रही, उसने दर्शन किए और इधर रात भर जागरण हुआ मंदिर में। अब तो इसने भी साथ साथ में बड़ा मजा आया इसको, आश्चर्यचकित होकर के वहाँ मंदिर में रहा, उसने कथा सुनी, जागरण का लाभ लिया, भगवान के दर्शन किए। और ये युधिष्ठिर केवल कथा श्रवण करने से, और वो केवल वो तो हिंसक था, वो एकादशी व्रत भी नहीं किया था उसने, पर केवल कथा सुनने से और भगवान के दर्शन करने से और दूसरे जन्म में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। मरने के उपरांत उसकी अच्छी सद्गति हुई। तो ऐसा यह आमल की व्रत की कथा है। इसके प्रभाव से रात और जागरण से चतुरंगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला उसे।
दूसरे जन्म में वो बताया व्याध के लिए। और जो श्रेष्ठ मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।